क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC जिनमें से स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित करता है की लंबाइयाँ क्रम से दे रखी हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, भुजाएं दिखानी है आपको AB और AC की भुजा आपको बतानी कितनी सेंटीमीटर ये होंगी। आई बात समझ में इतनी? अब यहाँ पर देखते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? 4 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर, या इस प्रकार से लिखो, दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है भैया? एक वृत्त है। आई बात समझ में? कितने सेंटीमीटर वाला? 4 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है जिसके परिगत, क्या लिखोगे? जिसके परिगत एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। अब करते क्या है, उसके बाद क्या करोगे भैया? त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं वृत्त को क्रम से, क्या लिखोगे? क्रम से, ऐसा मान लो, यहाँ पे मान लो, क्या यहाँ पर D है, ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं, 1 मिनट, 1 सेकंड मुझे दिखाना, 1 मिनट रुको। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसके परिगत एक त्रिभुज है और त्रिभुज की भुजाएं वृत्त को क्रम से D, यहाँ क्या मान लो E, और यहाँ पर क्या मान लिया? F। ठीक है, क्या लिखोगे? त्रिभुज की भुजाएं वृत्त को क्रम से बिंदु D, E व F पर क्या करती हैं भैया? पर स्पर्श करती हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ समझने वाली बात यहाँ पर देखो, तुम बताओ कि ये बिंदु जो C है तुम्हारा, इस वृत्त पर किसका काम कर रहा है? 2 स्पर्शरेखाएं आ रही है इसकी, ये और ये क्या है? आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ये 6 है तो ये भी क्या होनी चाहिए? यहाँ पर 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये 8 है तो ये भी क्या होनी चाहिए भैया? आपकी 8 होनी चाहिए भैया। मानते इस बात को? ठीक है। अच्छा, अब ये क्या लिखे भैया? इसका तो पता ही, लेकिन इतना पता है जो इतनी होगी ये भी कितनी होगी? इतनी होगी। अगर मैं इसको x सेंटीमीटर मान लेता हूँ तो ये भी कितनी होगी आपकी? x सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी? बताओ, होगी? ठीक है। उसके बाद अब क्या लिखते हैं? अब लिखते हैं, तुम इसमें रचना और लिख लो। रचना क्या लिखना हमने लिखा, केंद्र O को C से और केंद्र O को फिर से B से और केंद्र O को A से मिलाने पर, यहाँ पर लिख लो, केंद्र O को बिंदु C, B व A से मिलाया। ऐसे लिखो, मिलाया। ठीक है भाई। केंद्र O को बिंदु C, V और A से मिलाया। ठीक है। अच्छा, इतनी बात क्लियर है तुम्हारी? अच्छा, मिला लिख दिया मैंने, ठीक है। मिलाया लिख दो, मिलाया। आई बात समझ में इतनी? ठीक है। अब ये बताओ, ये वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, क्या ये भी 4 सेंटीमीटर होगी? क्या ये भी 4 सेंटीमीटर होगी? 1 मिनट, ये भी क्या 4 सेंटीमीटर होगी? आ रही बात समझ में? फिर से लिखो, यहाँ लिख लो, केंद्र O को
ओ को बिंदु या फिर स्पर्श बिंदु क्या लिखोगे? स्पर्श बिंदु किस किस से मिला है? डी, ई व एफ से मिलाया। मिलाया नहीं मिलाया बताओ? मिलाया। या फिर इसको नहीं भी लिखोगे तब भी तुम्हारा बात सही है। क्यों? त्रिज्या है, त्रिज्या हम इधर को भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप कर दो। आ जाओ मेन चीज़ पर आ जाओ, उत्पत्ति। अब यहाँ पर देखो, मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी सेंटीमीटर होगी? बताओ। 8 और 6 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी सेंटीमीटर होगी? x प्लस 8 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी? अच्छा, मुझे बताओ ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? कितनी होगी भैया? x प्लस 6 सेंटीमीटर। इतनी आपकी हो गई। ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या निकालते हैं हम। अब तुमने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। उससे पहले तुमने निकाला होगा भैया s बराबर एक चीज़ होती है आपकी a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर कम पड़ेगा, मैं इधर को लिख दूँ। s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे क्या पढ़ा था आपने? 2। ठीक है, s का मान निकाल लो। s बराबर तुम्हें अच्छे से पता है इस टाइम पे ये हमारी क्या होगी? भुजा a मान ली मैंने, और ये भुजा क्या मान ली आपकी? v, और ये भुजा क्या मान ली मैंने? c। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अच्छा, मुझे a का मान बताओ कितना है? b का मान बताओ, c का मान बताओ, बटे 2। इतनी बात समझ में आ रही सभी की? ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ, s बराबर कितने x हो गए? 2x। और इन्हें देखो, 14 और 6 20 और 8 28 बटे 2। मुझे बता दो कि ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है भैया? ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया? x प्लस 14 बटे 2। क्या 2 से 2 कट गया? क्या s का मान आपका x प्लस 14 आ गया है? आ गया इतना? ठीक है। अब मुझे बता दो भैया, क्या तुमने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही पढ़ा था? क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या पढ़ा था? तुमने पढ़ा होगा भैया, याद होगी आपको। s यहाँ पर होगा अंडर रूट s माइनस a s b और s माइनस c। कोई बताएगा इसका नाम क्या है? हीरोन सूत्र। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हीरोन सूत्र। आपने 9th में पढ़ा होगा। ठीक है ना? सही भाई। अब यहाँ पर आ जाओ, त्रिभुज का क्या निकालने के लिए लगता है? क्षेत्रफल। ठीक है भाई। अच्छा, s का मान बताओ, यहाँ पर क्या रखा जाएगा? अब ध्यान से देखना, पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से। s का मान क्या है? ठीक है भाई, सही है। ये तो इस वाले s का मान आ गया। अब इसको कुछ इस प्रकार से बड़ा करके लिख रहा हूँ। फिर s का मान लिखना। s का मान क्या है आपका? x प्लस 14 माइनस a की वैल्यू कितनी भैया आपकी? x माइनस, इस प्रकार से। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? सबकी बात क्लियर है इतनी? नोट कोई नहीं करेगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा फिर। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब इसकी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भैया आप? फिर से बड़ा भेजेंगे, x प्लस 14 माइनस x प्लस 8। आई बात समझ में? ठीक है। फिर s की वैल्यू बताओ। अब इसे हटा इतना, चल मैं यहाँ इसको हटा दूँ। ठीक, मैंने यहाँ पर लिखा क्या भैया? x प्लस 14 माइनस 14। ये आपका सब किसके अंदर है? अंडर रूट के। अब मुझे बताओ, ये आपका हो जाता है भैया आपका अंडर रूट। समझ में आ रही इतनी बात? ये क्या बच रहा है आपका? x प्लस 14। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लो, x प्लस 14 माइनस x माइनस 6। भाई माइनस क्यों हो गया? क्योंकि माइनस अंदर गया। आ रही बात समझ में? उसके बाद यहाँ पर देखो, x प्लस 14 माइनस, ये क्या हो गया? माइनस x और माइनस के 8। मुझे बताओ क्या ये आपस में कट जाएंगे? क्या बचा आपका? x। इस प्रकार से। ठीक है, प्लस में नहीं बाबू इंटू में आएगा।
ठीक है, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर आ जाओ, नीचे का सामने देखो, यहाँ पे x प्लस 14 आपका आ गया। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ यहाँ पे क्या x से x कट जाएगा, क्या यहाँ पे भी x से x कट जाएगा? मुझे बताओ यहाँ पर कितना बचा? तुम कहोगे कितना बचा आपका? 8 गुणा 8 ही बचेगा ना, फिर गुणा का चिन्ह, क्योंकि यहाँ पर हर जगह क्या है? गुणा है। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 6 और गुणा कितना बचेगा आपका? x। ठीक है भैया, इस प्रकार से। इतनी आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो। ठीक है, अब ये आपका त्रिभुज का क्या निकल गया भैया? क्षेत्रफल। क्या हमारा x का मान निकल गया क्या? नहीं निकला ना, तो अब निकलेगा। फिर से अब लिखते हैं दूसरे तरीके से। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे किससे? दूसरे तरीके से। अब लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मुझे बताओ, ध्यान से देखो, क्या है? तीन त्रिभुज बनने के, एक तो ये हो गया, ये ध्यान से देखना, ये हो गया, और एक आपका कौन सा हो जाएगा भैया? ये। एक मिनट रुको, मैं ऐसे हटा के इधर बना देता हूँ। एक तो हो गया भैया आपका इस प्रकार से, ध्यान से देखना, ये हो रहा, और एक हो रहा है आपका कुछ इस प्रकार से, और एक हो रहा है भैया आपका कुछ इस प्रकार से। ठीक है, एक मिनट रुको भाई, शोर ज़्यादा हो रहा। ठीक है, आ रही बात समझ में? बेटा अब यहाँ पर देख लो ध्यान से। मुझे बताओ एक चीज़, आप अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, तो ये आपका A है, ये क्या है आपका O, और ये क्या है आपका C, और ये क्या है आपका F, ऐसा है। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, तुम इस प्रकार को, अगर मैं इसको इस प्रकार से घुमा दूँ, तो ये O आपका इधर हो जाना है, ये A और ये C और ये F। अब इसको हटा दो। अब देखो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं? अच्छा, पहले क्या लिखते हैं? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा उसको मैं लिख दूँ। त्रिभुज में आते हैं OAC, OAC प्लस कौन सा आएगा आपका? एक और त्रिभुज लो, B वाला, OBA, या फिर OAB, OAB, फिर एक बार लो त्रिभुज, कौन सा बचा आपका? BOC, OBC, ये आपका हो गया। ठीक है, इन त्रिभुजों का एक मिनट इनका क्षेत्रफल तो लिखा नहीं, का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OAB का बेटे OAB का क्षेत्रफल प्लस, और क्या लिखो? त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। आई इतनी बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, अब मुझे बता दो कि भैया इन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी भैया, यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी, 1/2 क्या पढ़ा है? आधार गुणा ऊंचाई, यही तो पढ़ा ना भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल यही तो पढ़ा तुमने। सारी बात समझ में? अब इसकी बात आते हैं, मुझे बताओ ये AC है ना, AC कितना दे रखा आपको? ये पूरा अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो AC कितना दे रखा? x + 6। तो ये क्या है? आधार। ऊंचाई देखो, ऊंचाई बोलते हैं इसको जो यहाँ से यहाँ तक जा रही है। ठीक है, यही तो है ऊंचाई, वरना ये तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ये कितनी है आपकी? आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, अच्छा क्या लिखना फॉर्मूला? 1/2 गुणा आधार x + 6। बेटे मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहा। ठीक है, ऊंचाई कितनी है आपकी? 4 प्लस, फिर से लगाओ, बताओ अब तुम बताओ क्या होगा? x प्लस क्या लिखना है? 8 गुणा 4 प्लस 1/2, फिर क्या लिखना बताओ? 14 गुणा 4। आई बात समझ में इतनी? यहाँ पर दिख रहा है क्या? देखो नीचे कर सकते हैं। ठीक है भाई, 2 से ये कितनी बार गया? 2 बार। 2x आ गया, और 6 दूनी 12 प्लस 2 से कितनी बार गया? 2 बार। क्या आ गया? 2x + 16 प्लस 2 से कितनी बार? 2 बार। क्या हो गया आपका? 28 आपका ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद क्या करते हैं? ये हो गया आपका, अच्छा कितना हो गया भैया आपका?
4x हो गया। और ये जोड़ लो 16 और 12 28 और 28 56। आ रही बात सही में तुम्हारी? ठीक है, 1 मिनट रुको, ये क्या आ रहा है, अब साफ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका आता है भैया 4x प्लस 56। अब मुझे एक बात बता दो भैया, यहाँ पर देखो कि ये जो हमारा निकल का आया, ये भी इस त्रिभुज का क्या निकल का आया? क्षेत्रफल। और ये जो निकल का आया था कहाँ था भैया आपका? अच्छा, ये भी क्या आया आपका? ये भी क्या आया आपका? क्षेत्रफल। और ये भी क्या आया आपका? क्षेत्रफल। अगर हम इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर रख देंगे तो हमारा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो रख दो भैया, इस प्रकार से मैंने ये लिख दिया। कहाँ है आपका? ठीक, x प्लस 14 और क्या है आपका? गुणा 8 गुणा 6 गुणा x बराबर ये क्या है आपका? 4x प्लस 56। ठीक है भाई। अब मुझे एक बात पता है भैया कि अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं? दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, वर्ग करने पर जब मैं दोनों ओर वर्ग करूँगा। अच्छा, 1 मिनट और बताओ मुझे, अगर मैं इसको थोड़ा और सोल्व करूँ तो 4 क्या कॉमन आ सकता है आपका? तो x प्लस क्या बनता है आपका? 14। तो इसको ये लिखो, क्योंकि इससे आपका आंसर थोड़ा और ईजी हो जाएगा आना। ठीक है, वर्ग किया आपने तो ये क्या बना आपका? ये तो इसको अंडर रूट तो हट जाएगा। ठीक है ना, x प्लस क्या हो जाएगा आपका? 14, ये बच गया। और 8 छंग 48 x। ठीक है, और इधर क्या हो गया भैया आपका? इस पे हो जाएगा वर्ग और इस पे भी क्या हो जाएगा आपका? वर्ग। आई बात समझ में? नहीं आई? इतनी बात क्लियर है? अब तुम कहोगे भैया क्या इससे ये घात कट जाएगी क्या? कट जाएगी। ठीक है, मुझे ये बताओ, इधर क्या बच गया आपका? 48x और 4 का वर्ग 16 और ये क्या हो गया आपका? x प्लस 14। यही तो होगा। ठीक है, अब मुझे बता दो भैया, ये हो गया आपका 48x और ये क्या हो गया आपका? 16x प्लस 1 मिनट, 16 चौका 64 हासिल 6, 16 और 6 22। ठीक है, तो 224 आपका ये आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आ जाओ भैया, इसको इधर लेके घटा दो। जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 32। ठीक है, 32x आपको हो जाएगा, 224 आपका ये आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पर देख लो भैया, x बराबर क्या आ गया आपका? 224 बटे 32। ठीक है बेटा, 7 बार गया है, 32 सत्ते 224, तो x का मान क्या आ गया आपका? 7 सेंटीमीटर। बस x का मान चाहिए था, भुजा तो निकल जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ भैया ए बी बराबर कितना आएगा? तुम कहो भैया ए बी क्या है हमारा? ए बी तो ये है ना पूरा, तो ए बी के स्थान पे क्या है? x प्लस 8। ठीक है, तो 1 मिनट, ए बी बराबर क्या हो गया आपका? 7 प्लस 8, कितना हो गया ए बी का मान? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद अब निकालना क्या है? ए सी का मान निकाल लो। ए सी बराबर क्या है आपका? x प्लस 6। ए सी बराबर 7 प्लस 6, तो ए सी का मान क्या हो गया आपका? 13 सेंटीमीटर। चेक करो आंसर। ठीक है, सिंपल है ना? ठीक है, नोट करो इसको। ठीक, यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर सम्मुख कोण अंतरित करती हैं। दिख रहा ना आपको? ये आपका चतुर्भुज बना हुआ है। पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर लिखते हैं दिया है ओ केंद्र का, या फिर ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसके परिघत एक चतुर्भुज है। ठीक है,
मैंने कहा भैया ये आपका ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर, और ये एस है। ठीक है ना। क्या लिखा हमने? ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसके परिगत एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज वृत्त को चतुर्भुज वृत्त को क्रमशः बिंदु पी क्यू आर व एस पर क्या करता है? स्पर्श करता है। स्पर्श करता है। आ रही बात समझ में? ठीक, यहाँ पर आ जाओ। क्या लिखते हैं भैया आप? रचना आपने क्या की? रचना की मैंने इस प्रकार से, मैंने ये मिलाया, फिर आपका ये भी मिलाया, और ये, एक मिनट, ये और ये। ठीक है। और मैंने क्या मिला भैया आपकी? ये मिलाई है, आ रही बात समझ में? इतनी क्लियर इतनी बात? क्या लिखोगे रचना में? केंद्र ओ को, ये क्या लिख दिया? ठीक, केंद्र ओ को बिंदु यहाँ पर लिख लो पी क्यू आर व एस से मिलाया। ठीक है। और लिखना चाहो और भी लिख लो, ओ ए, ओ बी, ओ सी व ओ डी भी खींची। ठीक है, यहाँ पे लिख दो तथा ओ ए, ओ बी, ओ सी व ओ डी रेखा भी खींची। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब ऐसा मान लो कि भैया ये आपका एंगल 1 है, बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये 7 है, और ये क्या है आपका? 8। आ रही बात समझ में इतनी? ठीक। अब हमें सिद्ध क्या करना है? देखो, सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है हमें? यहाँ पर देखो, जो एंगल आपका है DOC, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौन सा एंगल भैया? DOC प्लस AOB एंगल कौन सा है आपका? AOB कितने आने चाहिए भैया आपके? भाई संपूरक बोला ना, तो संपूरक क्या होता है आपका? 180। दूसरी बात, DO जैसे ये इसके बराबर आ रहा है भाई, ये इसके बराबर है, तो ये भी आपने सामने के बराबर होना चाहिए ना। तो DOA एंगल DOA प्लस किसके बराबर आना चाहिए बताओ? COB के कितना आना चाहिए आपका? 180 आना चाहिए। ये दोनों आपको सिद्ध करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ। क्या लिखते हैं भैया उसके बाद? उपपत्ति। आ रही बात समझ में आपकी? अच्छा, अगर मैं बताऊँ आपको, क्या लिखेंगे? रेखा क्या लिखोगे? रेखा OD। क्या लिखोगे? रेखा OD। रेखा OD एंगल ROS। क्या लिखोगे? एंगल ROS को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब क्या है? समान दो भागों में ये क्या कर रही है? इसको काट रही है। और इस कंडीशन में क्या होता है? एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा आपका? बराबर। एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा भैया? इक्वेशन नंबर 1।
मान ली, ठीक है। उसके बाद रेखा ओसी जो होगी, कौन सी भैया? ओसी जो होगी, एंगल ROQ, एंगल ROQ को क्या कर रही है भैया? समद्विभाजित आपकी ये करती है, समद्विभाजित करती है। अच्छा, जब समद्विभाजित कर रही है तो एंगल क्या 3, यहाँ पर देखो एंगल 3, एंगल 4 की क्या होगा भैया? एंगल 3 एंगल 4 की क्या होगा? बराबर। आ रही बात समझ में? अब बार बार हिंदी लिखने की जरूरत नहीं, टाइम मिलेगा कम तो क्या लिख देंगे लास्ट में भैया? इसी प्रकार, इसी प्रकार। बेटा आपके पास टाइम हो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखेंगे? एंगल 5 किसके बराबर होगा भाई? एंगल 5 किसके बराबर होगा? एंगल 6। इक्वेशन नंबर 3। बेटा सेकंड आती रहेगी बार बार, ठीक है ना। उसको ही घुमाओ जाओ बार बार सेकंड को ही। आओ अब यहाँ पर देखो, उसके बाद अब क्या एंगल 7 एंगल किसके 8 के बराबर होगा, ठीक है। और एंगल, अच्छा समीकरण कौन सी होगी आपकी? 4। आई बात समझ में? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, देखते हैं कौन करेक्ट आंसर देगा। ये लड़का यहाँ से चला और ये घूमकर इधर आ गया, बताओ कितने का एंगल बनाया? 360 का एंगल बनाया। तो इसी प्रकार सबसे पहले क्या करते हैं, सभी ये बात बहुत सुंदर बेटा। अब क्या करेंगे मुझे बताओ, केंद्र पर बना कोण ये क्या होता? पूरा 360, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो, चारों ओर घूमने पर क्या लिखोगे? केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना पूर्ण कोण, बना संपूर्ण कोण लिख दो, है नी, संपूर्ण कोण कितना होता है भैया आपका? 360। 360 का मतलब क्या है भैया? आपका क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका कि भैया आपका होगा एंगल 3, नहीं लिखो, संपूर्ण है ना, सबको जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 और भैया आपका क्या जाएगा, क्या होना चाहिए? आ रही बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? अब मुझे एक बात बताओ भैया, DOC ये कब मिलेगा? बताओ DOC आपको ये कब मिलेगा? तुम कहोगे जब हमें एंगल कौन कौन से मिल जाएंगे? 2 और 3, इन दोनों का योग होना चाहिए भाई। DOC कब मिलेगा? जब एंगल 2, यहाँ पर लिख देता हूँ, है नी, एंगल 2 और एंगल क्या मिलना चाहिए? एंगल 3 प्लस और क्या होना चाहिए भैया? AOB कब मिलेगा? AOB क्या होना चाहिए? एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 7 ये होने चाहिए। इनका योग हमें क्या लाना है? 180। बस कुछ करना थोड़ी ना है, केवल जहाँ तुम्हें इनके अलावा दिख रहे हैं सबको हटा दो। और हटाना का मतलब मैंने बताया ऐसा नहीं है कि ये हट गया, ठीक है ना, इसको ऐसा नहीं हटा सकते, रिप्लेस करना इन समीकरणों से। आ रही बात समझ में? करते फिर चलो फिर देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, एंगल 2 किसके, ये माइंड में तुम्हारी बात रहनी चाहिए कि हमें क्या लाना, हमारा मेन टारगेट क्या है? 2 3 6 7 लाना। इनके अलावा जोन सी भी संख्या आपका एंगल होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे। क्या मुझे एक लाना है क्या? बताओ नहीं लाना। तो 1 के स्थान पे देखो क्या है, 1 के स्थान पे क्या है? 2 हटाओ। 2 के स्थान में बदलना है क्या? ये 2 तो हमें चाहिए। एंगल 3, एंगल 4 बताओ, एंगल 4 के स्थान में क्या ले आऊं? एंगल 3। एंगल 5 नहीं, एंगल 6 ले आओ इसके स्थान पर, और एंगल 6। बेटा तुम्हें पता नहीं चल रहा कुछ भी, कहाँ देख रहे हो भाई? ठीक है। अच्छा एंगल 7 चाहिए, 8 7 चाहिए, तो एंगल 7 रहने दो और 8 के स्थान पर क्या लिख दो भैया? 7। इतनी बात समझ में आई भैया? अब यहाँ पर देख लो, ये कितने हो गए भैया आपके? 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल और 2 एंगल, ठीक, 360। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ भैया, यहाँ से कोई चीज़ आपको कॉमन दिख रही है? ठीक है, 2 कॉमन दिख रही,
ठीक है ना। अब कोई ऐसा ना कर देना 2 2 4 2 6 2 8, ऐसा नहीं जोड़ना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता कलाकार तुम पूरे वाले हो। अच्छा 2 क्या हो गया आपका कॉमन हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया एंगल 2 एंगल 3 प्लस एंगल 6 और एंगल बराबर बेटे नंबर 6 मिलेंगे क्वेश्चन पे, ठीक है ना, लॉन्ग आंसर होगा इसका। अच्छा अब मुझे बताओ ये 2 से ये कट सकता है क्या? कितनी बार? 180 बार। आपका आ गया एंगल 2 प्लस एंगल 3, इस प्रकार से लिख दूं क्या? और एंगल 6 प्लस एंगल 7, ठीक है, इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ। और क्या आ गया आपका 180। अब यहाँ पर देखो क्या एंगल 2 और 3 को मैं DOC लिख सकता हूँ? यहाँ पर लिख सकता हूँ DOC प्लस एंगल, बताओ सिद्ध हुआ क्या? भैया ये तो आपका एक पार्ट सिद्ध हुआ, अभी दूसरा भी तो सिद्ध करना। अच्छा देखो दूसरा भी ऐसे ही होना है, ठीक है, पहले इतना नोट करो उसके बाद बताते हैं इसको। इतना समझ में आया नहीं पहले ये बताओ। अगर तुम्हारी इतनी समझ में नहीं आया तो एक बार क्लास फिर से देख लेना, ठीक है ना, बार बार देखते रहो क्या हुआ। अब यहाँ पर देखो क्या इतना सीधा हमारा हो गया था? ठीक है। अब देखो हमारा टारगेट क्या रहेगा, जिसकी समझ में नहीं आया वो फिर से समझ लो, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। DOA बताओ कहाँ है? DOA कौन कौन से एंगल आ रहे हैं भाई? एंगल 1 और एंगल 8। COB हमारा टारगेट इनमें से केवल वही छाड़ना है जो यहाँ पर होंगे, ठीक है। बताओ 1 की ज़रूरत है क्या? ठीक। 2 की ज़रूरत है क्या? बेटा तुम उल्टा क्यों बोल रहे हो? ठीक है 2 की ज़रूरत आपको कहाँ नज़र आ रही है? इसमें कहीं 2 दिख रहा है? तो 2 के स्थान पे क्या रखना है? 1। एंगल 3 की ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो एंगल 3 की जगह क्या आ सकता है आपका? 4। और एंगल 4 की हमें ज़रूरत है। क्या 5 की ज़रूरत है भैया? बेटा है यहाँ पर देखो, ठीक है। और एंगल 6 की ज़रूरत भैया नहीं है। 7 की ज़रूरत है क्या? नहीं। 8 की ज़रूरत है। 1 मिनट, हाँ एंगल 8 की ज़रूरत हमें है, तो एंगल हम 8 लिख देते इसके स्थान पे भी और इसके स्थान पे, और बराबर 300। आई बात समझ में? अच्छा इनको जोड़ो तो क्या हो गया आपका 2 1 2 एंगल 4 2 एंगल 5 2 एंगल 8 बराबर 360। ठीक है। अच्छा अब क्या जाएगा आपका 2, ये क्या हो गया एंगल 1 एंगल 4 और प्लस एंगल 5 और प्लस, ठीक है बेटा बहुत खिचड़ी पका ली अच्छे से तुमने, ठीक है। अच्छा 2 से 1 काट दूँ क्या? 180 आपका आ जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि 1 के साथ यहाँ पर क्या है? 8 जो है बेटा, 1 के साथ क्या है? 8 है, ठीक है। तो 1 और 8 को एक जगह मिला लो, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 8। अच्छा ये 4 5 ठीक है, हाँ तो ये एंगल 4 प्लस एंगल 5 बाबू 5। ध्यान तुम्हारा थोड़ा सा हटा, नज़र हटी और दुर्घटना यहाँ पर घटी, ठीक है ना। 5 को 8 डबल डबल बोल रहे हो, ठीक है। आंसर गलत आ गया मुझे मत कहना कुछ। अब यहाँ पर आ जाओ। अच्छा एंगल 1 और एंगल 8 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? DOA। अच्छा इसको क्या लिख? CO 180। क्या भैया ये भी सिद्ध हो गया आपका? ठीक है। और इसके साथ हमारा एंड पिछला वाला भी लिख दूं क्या? क्या आया था हमारा? DOC प्लस AOB कितना आया था हमारा? बहुत सुंदर। क्या लिखोगे? डेट प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक सवाल थे नहीं आज के? नहीं बताओ। तो भैया एक्सरसाइज क्या हो जाती है आपके यहाँ पर? कंप्लीट एक्सरसाइज होती। और ये था आपका कैसा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अगर उसको आप छोड़ भी सकते हो
छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को अच्छे से करना। आ रही बात समझ में? एक्सरसाइज आपकी हो जाती है कंप्लीट। कल क्या होगा आपका? मॉक टेस्ट तैयारी करके लानी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।